Hello students, in this video we will see few examples of expansion of a function, complex valued function fz as an infinite series with the help of Taylor's or Maclaurin's Lorentz series. Okay, so let us take the first example as this is expand 1 upon z square minus 3z plus 2 in the region. Here we are having four regions, different regions in which we need to expand this function. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी फंक्शन दिया है उसके आप पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने हैं। तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो है एज अ पॉलिनोमियल गिवन है, पहले तो उसके फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टराइज करने के बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख लीजिए आप। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप ये देख सकते हैं ए जेड माइनस वन जेड माइनस टू है, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कर दिया 1 अपॉन जेड माइनस वन माइनस 1 अपॉन जेड माइनस पहला वाला जेड माइनस टू है, ठीक है। तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ रहे हैं। तो अब देखते हैं जैसे पहला पार्ट जो है पार्शियल फ्रैक्शन तक। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इन केस न्यूमरेटर में सपोज जेड स्क्वायर अगर आ रहा होता या जेड क्यूब आ रहा होता तो उस केस में यहाँ पे डिवीज़न भी पॉसिबल हो जाता। अगर जेड की डिग्री जैसे ऊपर जेड स्क्वायर लिखा है, मतलब नीचे और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम डिग्री अगर सेम है तो डिवीज़न पॉसिबल होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको तब कहा जाएगा जब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है z की वो हर हाल में ज़्यादा हो, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी जो डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन आपका लिखा है उसकी डिग्री न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी वेरिएबल के फॉर्म में उसकी डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। डिनोमिनेटर ज़्यादा और न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन बनने के बाद फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन उसका करते हैं जो भी गिवन एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे तो खैर जेड स्क्वायर का टर्म नहीं था या जेड क्यूब का टर्म नहीं था, अगर होता तो पहले हम डिवाइड करते और डिवाइड करने के बाद डिवीजन के बाद फिर हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद फिर हम ये पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं पहले केस में क्या है। मॉड जेड लेस देन 1 दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉड जेड लेस देन 1 है, तो मतलब ये एक ऐसा सर्किल है जिसका जो सेंटर होगा जिसका सेंटर जो है वो क्या है आपका ओरिजिन है और जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस 1 है। तो ये मॉड जेड लेस देन 1 है ना, तो मॉड जेड लेस देन 1 का मतलब ये अंदर के सारे पॉइंट्स, ये सर्किल के जो बाउंड्री है उसके अंदर के सारे पॉइंट्स के लिए हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमारा, जो रीजन है हमारा जिसके हमें कन्वर्जेंस के लिए जो चेक कर रहे हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जो बात कर रहे हैं वो हमारा है सर्किल के अंदर के बाउंड्री के अंदर के सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मॉड जेड लेस देन 1। और यहाँ पे रेडियस क्या है इसकी 1 है फिलहाल जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ज़रा, तो आपको क्या देखना है, आपको कैसे यहाँ पे देखना है वो मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले डिनोमिनेटर दोनों देख लीजिए, जो पार्शियल फ्रैक्शन आपने किया है उसमें डिनोमिनेटर क्या है। अब यहाँ देखिएगा मॉड जेड लेस देन 1 है, तो मतलब जो है जो रेडियस है आपकी वो 1 आ रही है, ठीक है। तो ये तो रेडियस हो गई, यहाँ पे मॉड जेड लेस देन 1 जिस तरह लिखा है। तो अगर आप देखेंगे तो दूसरी बात ये ध्यान रखना है हमें कि जो हम एक्सपेंशन करते हैं वो बायनोमियल फार्मूला यूज़ करते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। तो बायनोमियल एक्सपेंशन में आप दो फार्मूले हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर आपने मेरे वीडियोस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के देखे हों तो वहाँ पे मैंने बताया था अगर हमारा एक्सपेंशन इस फॉर्म में आ रहा है 1 माइनस कैपिटल एक्स की पावर माइनस 1, एक तो ये बनता है, दूसरा बनता है 1 प्लस कैपिटल एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। यहाँ कैपिटल एक्स आपका जो भी टर्म 1 के अलावा जो कुछ भी बच रहा है दैट इज़ कैपिटल एक्स, और 1 के अलावा जो कुछ भी यहाँ पे भी है वो कैपिटल एक्स है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन आपका डायरेक्ट चलेगा 1, दोनों पावर अगर नीचे भी माइनस है पावर भी माइनस में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये ऐसे चलती है। और 1 प्लस कैपिटल एक्स की पावर अगर ऐसा है नीचे प्लस है ऊपर पावर माइनस में आएगी ऑब्वियसली, चूंकि डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में इसको ले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, यानी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। पहले वाले में सेम है फॉर्मूला, बाकी सारे टर्म सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। अगर दोनों माइनस है तो सारे टर्म प्लस में आएंगे, अगर एक नीचे प्लस है ऊपर माइनस है तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें बायनोमियल एक्सपेंशन ये यूज़ करना है, इसको आप याद रखिएगा। अब इस सिचुएशन में आपको पता ही है कि मॉड एक्स जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मॉड जेड जो है 1 से छोटा है, तब ये वैलिड होगा एक्सप्रेशन आपका जो बायनोमियल एक्सपेंशन हम लिख रहे हैं। तो अब इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हमारे यहाँ रेडियस जो है बड़ी है, तो जब भी मैं आपको मतलब शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कैसे आप पहचानेंगे। तो जैसे मॉड जेड यहाँ तो 1 से छोटा है, तो जहाँ पे z को 1 से कंपेयर किया आपको, z माइनस 1 है ना, देखिए z को 1 से कंपेयर करना है, इसकी रेडियस जो है 1 है, तो यहाँ देखिए z माइनस 1 की बात हो रही है, z को 1 से कंपेयर कर रहे हैं हम, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो इस सिचुएशन में आप इसको बायनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो चूंकि z 1 से मॉड जेड 1 से छोटा है,
तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर तो z-1 लिखा है ना, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम अगर लगानी है इस तरह से लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स की पावर के फॉर्म में, 1 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले 1 माइनस जेड के फॉर्म में बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, नीचे से एक माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस कॉमन जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस जेड। ओके, अब ये 1 माइनस कैपिटल एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस कैपिटल एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, और ये 1 अपॉन बनेगा, 1 अपॉन 1 माइनस जेड है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस जेड की पावर -1, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बन गया 1 माइनस जेड की पावर -1, इस फॉर्म में बन गया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अब अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे केस में, तब z को हम 2 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो z को 1 से रेडियस से कंपेयर किया था, तो आपको मैं शॉर्टकट ये बता रहा हूँ कि आप ध्यान ये रखिएगा कि z और 1 में जब भी आप रीजन को देखेंगे तो उसमें आप ये देखिएगा कि अगर z जो भी बड़ा है उसको आपको कॉमन निकालना है। आप ऐसे याद रखिए, शॉर्टकट है सही याद रखने का कि अगर z बड़ा है तो z को कॉमन लेना है आपको, अगर 1 बड़ा है यानी रेडियस बड़ी है तो फिर आपको जो भी रेडियस है वो कॉमन निकालनी है। तो देखिए z और 1 में से तो चलिए हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पर तो 1 माइनस जेड था तो -1 हमने कॉमन निकाल लिया था, -1 बाहर निकाल के इसको 1 माइनस जेड बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, बाइनोमियल थ्योरम को वैलिड रखने के लिए हमने इस तरह से लिखा था 1 माइनस कैपिटल एक्स के फॉर्म में, -1 कॉमन निकाला। ठीक है, 1 बड़ा था। अच्छा, जब आप 2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ z को 2 से जब कंपेयर करेंगे, z-2 है ना हमारा डिनोमिनेटर में, जो दूसरा फैक्टर आ रहा है z-2, तो इस सिचुएशन में भी आप देखिए कि चूंकि अगर z 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली z 2 से भी छोटा होगा, है ना। ये लिखा हुआ है हमारे पास कि हमारा जो z है मॉड z ये 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली मॉड z 2 से भी छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है, z-2 आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। तो हमने बताया कि जो बड़ा है उसको कॉमन निकालना है, तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या बड़ा पड़ेगा, 2 आपका अपने आप बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो z-2 फैक्टर है इसमें से आपको 2 को कॉमन लेना है, और फिर आपको इसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में बनाना है, या तो 1 माइनस एक्स या तो 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। तो 2 कॉमन लेना है, इसका मतलब 2 केवल कॉमन नहीं होगा, -2 पूरा कॉमन आएगा, -2 बाहर निकाल लीजिए और फिर बनाइए 1 माइनस कैपिटल एक्स का फॉर्म। देखिए तो कैसे बनाया हमने, देखिए नीचे से -2 कॉमन ले लिया, इसमें से -2 बाहर आया तो अंदर बना 1 माइनस z/2 होएगा, और जो माइनस वाला टर्म था वो माइनस के साथ में लिया तो वो प्लस, उसकी जगह +1 आ गया तो +1 आगे आ गया, और पीछे आगे z था तो z/2 माइनस का बना तो -z/2 पीछे चला गया। ठीक है, तो ये 1 माइनस z/2 हो गया। अब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस z/2 की पावर -1। अब यही फॉर्मूला हमको दोनों जगह लगा देना है, ये वाला 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो देखिए आ गया सिंपली आपका -1/2, इसको एक्सपेंड किया 1 प्लस एक्स का मतलब क्या, जिसको 1 के अलावा जो कुछ भी था वो एक्स था आपका, ये देखिए z/2 है तो 1 प्लस z/2 प्लस z²/4, इसका होल स्क्वायर, इसका होल क्यूब एंड सो ऑन, तो z/2 का होल स्क्वायर z²/4, इसका होल क्यूब z³ एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए 1 माइनस जेड की पावर -1 है तो इसकी वैल्यू आप जब इसको करेंगे तो वैसे ही कर दिए, कैपिटल एक्स की जगह z है तो 1 प्लस z² प्लस z³ प्लस डॉट। ओके, तो ये आ गया बराबर हमारा -1/2। इसको सीरीज फॉर्म में लिख लेता हूँ, समेशन का लगा के, समेशन n = 0 से इन्फिनिटी। इसका nth टर्म क्या आएगा भाई, देख लीजिए आपका पहला 1 है, फिर z है, मतलब ये z की पावर 0 है, z की पावर 1 है, z की पावर 2 है, तो जो nth टर्म आएगा वो z की पावर n होगा। नीचे कुछ नहीं था, फिर 2 है, फिर 4 है, तो z/2 की पावर n ये बन जाएगा। जो इसका nth टर्म आएगा उसमें z/2 की पावर n बनेगा, क्योंकि यहाँ पे n 0 से चलेगा ना। आप देखिए रख के देख लीजिए, n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो z/2 की पावर 0 1 देगा, तो ये देखिए पहला टर्म 1 आ रहा है। फिर n की जगह आप 1 रखेंगे तो जब 1 रखेंगे n की जगह पर तो z/2 आएगा, देखिए z/2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा ये, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया, इसको समेशन फॉर्म में लिख लिया। ऐसे ही इसको भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी z की पावर n देगा। ध्यान दीजिएगा ये सीरीज जो चलती है वो 1 से नहीं चलती, यानी कि जो पहला टर्म उसको छोड़ के आप इसका nth टर्म हमने गेस किया एक तरह से, इसका पहला टर्म, यानी अगर पूरी सीरीज की बात करूँ तो ये एक तरह से n+1 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी और ये भी। तो अब ये भी z की पावर n आएगा, जो इसका n+1 टर्म आ गया। पहले टर्म को पहले टर्म को छोड़ के आप लिख रहे हैं तो z की पावर 1, z की पावर 2, तो अगर पहले टर्म को छोड़ दिया जाए तो इसका जो n टर्म आएगा वो z की पावर n आएगा। ऐसे यहाँ भी पहले टर्म को छोड़ दिया जाए तो जो इसका n टर्म आएगा वो z/2 की पावर n आएगा एंड सो ऑन। तो ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये इस तरह से, चूंकि सीरीज n = 0 से चल रही ना, तो पहला तो अगर जनरली बोलें तो ये इस तरह से आपका चलेगा, इसको आप याद रखिएगा। अब देख सकते हैं आप कि इसमें देखिए दोनों में जो z की पावर आनी पॉजिटिव आ रही है, z की पावर +n है, यहाँ पे भी z/2 की पावर +n है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ सीरीज इन पॉजिटिव पावर्स ऑफ z, सो इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ f(z) इन टेलर सीरीज विद इन सर्किल mod z = 1। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स आ रही थी। चलिए अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा था, mod z लाइज बिटवीन 1 से 2। अब ये लॉरेंट सीरीज की बात कर रहा है, क्योंकि ये एक सर्कुलर रीजन बनेगा, रिंग शेप्ड रीजन है जिसके बीच में
z के लिए जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारा एक रिंग शेप्ड रीजन है, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये लॉरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मॉड z ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है, ये कह रहा है ना। तो देखते हैं मॉड z क्या कह रहा है, मॉड z ग्रेटर देन 1, देखिएगा तो हमने लिखा मॉड z ग्रेटर देन 1, ये पहले वाली स्टार्टिंग कंडीशन को रीड किया। और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, मॉड z लेस देन 2 बन रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं। हमने बताया था आपको कि जो बड़ा होता है उसे कॉमन लेना पड़ेगा आपको। z बड़ा है तो z कॉमन लीजिए, रेडियस बड़ी है तो रेडियस कॉमन लीजिए। अब z को जब 1 से कंपेयर किया, यानी जिस फैक्टर में z माइनस 1 या z+1 लिखा है वहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ z को 1 से कंपेयर करना था ना, z मॉड z बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब यहाँ पे z कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार z बड़ा हो गया रेडियस से। तो इस सिचुएशन में z माइनस 1 या z+1 का जो भी फैक्टर बन रहा है वहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, वहाँ पर आपको z कॉमन लेना है। z बाहर निकाल दीजिए तो अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन z, ठीक। और जो दूसरा फैक्टर है आप देखिए मॉड z लेस देन 2, जो दूसरी कंडीशन मिल रही है मॉड z लेस देन 2। अब क्या बड़ा क्या है इस बार बड़ा है 2, तो यानी कि जो दूसरा फैक्टर बन रहा होगा z माइनस 2 या z+2 का, ठीक है, इस फैक्टर में से आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, जो बड़ा है, क्या बड़ा है 2, तो आप 2 बाहर निकाल दीजिए। 2 बाहर निकाला तो आपने अंदर क्या बचा, आपके पास अंदर बचा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा -2 है ना, तो पूरा -2 आप बाहर निकाल लीजिए। -2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, हमारे बचा -z/2 और प्लस का 1, यानी कि ये -2, इसको अगर मैं लिख लूँ वैलिड बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 - z/2, ठीक, ये बन गया। तो ये इस फॉर्म में बन गया। देखिए z-2 को इस फॉर्म में लिखना है, -2 पूरा कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस कैपिटल X के फॉर्म बनाने के लिए -2 निकालना पड़ा हमें। और चूंकि यहाँ पे देख लीजिए 2 बड़ा था ना, और यहाँ पे देखेंगे पहली कंडीशन के हिसाब से z बड़ा था, मॉड z जब 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो z को 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो z बड़ा है, तो z माइनस 1 या z+1 वाले फैक्टर में से z कॉमन निकाल लिया हमने। ओके, तो ये ऐसे आ गया। और जब हमने 2 से कंपेयर किया तो जब 2 से कंपेयर किया तो हमारा 2 बड़ा था, तो हमने जब z-2 या z+2 का जो फैक्टर होगा उसमें से हमको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये इस फॉर्म में 1 माइनस कैपिटल X के फॉर्म में बनेगा, तो -2 कॉमन लेके हमने इस तरह से बनाया। तो बस फिर से वही लगा दीजिए जैसे अभी हम बता चुके हैं। तो ये देखिए -2 पहले फैक्टर में कॉमन लिया और दूसरे वाले में z कॉमन ले लिया हमने। ओके, तो ये 1 - 1 अपॉन z बन गया आपका। पहले से ये था, ये देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, z कॉमन लेना है ना, हाँ सॉरी, तो इसमें 1 माइनस z लिखा है तो z निकलेगा तो माइनस का z पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जगह पे +1 हम लेकर आएंगे, जिसकी जगह पे हम जो पूरा -z कॉमन होगा, -z लगाए तो पूरा का पूरा -z बाहर जाएगा, तो बाहर माइनस आ जाएगा और नीचे z आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 - 1/z। ये देखिए आ गया पूरा माइनस ऊपर चला गया, z बचा 1 - 1 अपॉन z। अब इनको फिर से यहाँ से इसको नीचे से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाइए, इसको भी नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सॉरी उल्टा बोल दिया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए, पावर -1 लगाइए दोनों तरफ, इसकी भी पावर -1, जब नीचे से ऊपर जाएगा इसकी पावर +1 थी, ऊपर गई तो पावर -1 हो गई, ऐसे इसकी पावर +1 थी, नीचे से ऊपर गया तो पावर -1 हो गई। ओके, तो अब आप देखिए इसको, बस अब आपको, तो अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं उसका सीरीज फॉर्म, पूरा एक्सपैंड करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला टर्म था, अब मैं उस पर आता हूँ वापस, देखिए ये आया था ना 1 - z/2 की पावर -1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे ये z/2 की। देखिए बस ये एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे भी माइनस, दोनों माइनस अगर आ रहे हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो फिर z/2 की पावर प्लस में चलेगी n, ऐसे ही चलेगी, मतलब पावर तो प्लस में ही चलेगी। इसके साथ में अगर नीचे प्लस होता, एक प्लस होता ऊपर दूसरा माइनस आता, तो यहाँ -1 की पावर n लगा देते हैं हम साथ में, यहाँ पे -1 की पावर n लगाते, लेकिन चूंकि दोनों माइनस है तो बस सीधे z/2 की पावर n लगा दिया। यहाँ पे भी देखिए ये 1 - z बना था ना, तो ये सीधे z की पावर n आ जाएगा। आप पूरा एक्सपेंड करके लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें आप डायरेक्टली भी इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे दोनों माइनस थे तो z/2 बनेगा, तो z/2 की पावर n लगा दीजिए, सीधे समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट उसके आगे लगा दीजिएगा, बाकी वही रहेगा। -1 अपॉन z को छोड़ दीजिए, और ये 1 अपॉन z बन रहा है, दोनों माइनस में है तो 1 अपॉन z की पावर n। ओके, तो ये हमारा हो गया। देखिए सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है मॉड z ग्रेटर देन 2 है। तो अगर मॉड z ग्रेटर देन 2 है तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मॉड z ग्रेटर देन 2 है ना, तो आपके पास 2 फैक्टर हैं। एक है आपके पास, एक फैक्टर आ रहा था z-1, देखिएगा एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर क्या है z-2। तो z-1 z+1 हो या z-2 z+2 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जरा देख लेते हैं, तो हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह रहा है वो क्या है, मॉड z ग्रेटर देन 2 कह रहा है, ठीक है, z को 2 से। अगर z 2 से बड़ा है तो आप बताइए 1 से भी z बड़ा होगा,
ऑब्वियसली अगर z की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसका मतलब मॉड z 2 से बड़ा है, इसका मतलब मॉड z 1 से भी बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो हमने इसको z को जब 1 से कंपेयर करना है वहाँ मैंने लिख लिया मॉड z 1 से बड़ा है, और जहाँ 2 से कंपेयर कर रहा हूँ वहाँ लिखा है मॉड z 2 से बड़ा है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा होता है उसी को आपको कॉमन निकालना है। बड़ा क्या है भाई, मॉड z बड़ा है ना, तो z आप यानी कि z -1 में से क्या कॉमन जाएगा, z को 1 से कंपेयर कर रहे थे z -1 में, तो z बड़ा है 1 से, तो हम क्या करेंगे z को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचा भाई, तो ये बचा 1 - 1 अपॉन z बन गया, पहला हो गया। और यहाँ देखिए z को जब 2 से बड़ा कर z 2 से बड़ा है, मॉड z 2 से बड़ा है, इसका मतलब z -2 में क्या कॉमन जाएगा, क्या बड़ा है, z बड़ा है, तो z कॉमन निकाल दीजिए। तो अंदर क्या बचा 1 - 2 अपॉन z। देखिए वैलिड बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है 1 - कैपिटल X 1 - कैपिटल X, बस इसको ऊपर ले जाके एक्सपेंड कर दीजिए पावर -1 बना के। देखिए लिखा, ये देखिए z कॉमन लिया, यहाँ पे भी z कॉमन लिया, दोनों में z कॉमन आ गया, तो 1 - 2/z बन गया और एक में 1 - 1/z बन गया। और फिर इसको हमने जो है ऐसे लिख लिया, इसको नीचे से ऊपर ले गए तो पावर इनकी -1 बन गई, इसकी पावर -1 बन गई, और फिर डायरेक्ट समीशन फॉर्म में लिख दिया। देखिए दोनों माइनस थे तो 2/z की पावर n, समीशन लगा 2/z की होल पावर n, और यहाँ पे भी दोनों माइनस थे 1/z की पावर होल पावर n। बस यही होगा, ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज लॉरेंट सीरीज। पिछले केस में भी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन था, ये भी क्या है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। कैसे पता चला, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए z की पावर जो है, z आपको ऊपर जाके लिखेंगे तो ये पावर -n दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है आपका z जब ऊपर ले जाके लिखेंगे तो z की पावर माइनस में आ रही है, यहाँ से भी देखिए z की पावर जो है वो माइनस में आ रही है। तो इसमें प्लस और माइनस, आपको पता है लॉरेंट सीरीज में z की पावर प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर जो निगेटिव पावर बन रही है वो इसी वजह से बन रही है क्योंकि ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इसका है। ओके, अब लास्ट एक पार्ट और बचा था। लास्ट पार्ट क्या है देखिएगा, जैसे ये बनाया मॉड z -1 लाइज बिटवीन 0 to 1। अब ऐसी जब भी सिचुएशन बने, जैसे मॉड z -1 मॉड z -2 जब भी कभी लिखा है, तो उसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने का तरीका, थोड़ा आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। डायरेक्टली आपको नहीं करना है, छोटा बनाना है उसको 1 से, बाइनोमियल एक्सपेंशन को वैलिड बनाने के लिए आप क्या करिए, आप इसको मान लीजिए t, जो कुछ भी दिया है मॉड के अंदर, z -2 है, z -3 है, आप इसको पूरे को लेट कर लीजिए t, यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, z की वैल्यू क्या आ जाएगी t+1, ठीक है। तो जो आपका fz एक्सपेंशन लिखा था, आपका जो फंक्शन था fz पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसमें वैल्यू रख दीजिए आप t के फॉर्म में इसको। तो देखिए हमने रख दिया z की जगह पर t+1, यहाँ है ना, z बराबर t+1 रख दीजिए, z बराबर t+1 यहाँ रखा और t+1 यहाँ रखा, +1 -1 कैंसिल करिए, +1 - 2 से कैंसिल करिए, क्या बचा, t -1 बचा और t बचा, ठीक। अच्छा, अब आपने इसको तो t मान लिया, मॉड z -1 को क्या माना आपने, t माना, तो यहाँ पे रख दीजिए t, मॉड z -1 की जगह t रखिए। तो कंडीशन क्या बनी कि मॉड t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 से कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है आपको पावर जो ये तो 0 रेडियस के लिए, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये देखिए लेस देन किससे बन रहा है, लेस देन बन रहा है मॉड t लेस देन 1, ये बना। तो बिल से वही केस बन गया हमारा। आप देखिए छोटा क्या है, बड़ा मतलब बड़ा कौन है, जैसे मॉड z, जैसे अभी तक कर रहे थे ना मॉड z लेस देन 1 के लिए आप, तो यहाँ पे बड़ा क्या था, 1 बड़ा था, तो 1 आप कॉमन लेंगे, रेडियस कॉमन लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए t बड़ा है, सॉरी t छोटा है, 1 बड़ा है, तो फिर से आप क्या करेंगे, आप 1 कॉमन लेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1/t में तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई एक्सपेंशन नहीं होगा इसका। जहाँ पे भी t+1 या t -1 कुछ ऐसे करके आ रहा हो तो वहीं पे एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मॉड t आपका किससे छोटा है, 1 से, 1 बड़ा है, तो 1 आप कॉमन निकाल लीजिए। तो -1 यहाँ से बाहर निकालिए, -1 गया तो 1 - t बना, अपॉन में 1/1 - t, ऊपर लेके गए तो 1 - t की पावर -1 हो गया। एक्सपेंड कर दीजिए फिर -1 कैपिटल X की पावर -1 के फॉर्मूले से, तो 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। दोनों माइनस थे तो सब प्लस में चल गए, ठीक है। तो सीधे समेशन फॉर्म में, आप डायरेक्ट समेशन फॉर्म लगा के भी लिख सकते थे। तो फिर हमने क्या किया, अब एक्सपैंड करने के बाद हमने t की वैल्यू रख दी, तो t की वैल्यू रख दी तो ये आ गया, माइनस बाहरी था, 1 + t की क्या है, z -1, z -1 का स्क्वायर, t² मतलब z -1 का स्क्वायर, t³ का मतलब z -1 का होल क्यूब एंड सो ऑन, -1/z, t की वैल्यू यहाँ भी रख दी 1/t z -1। तो ये तो छोड़ दिया और इसको समेशन फॉर्म में लिख लिया, क्या किसकी पावर बनेगी, z -1 की पावर n बनेगी, तो z -1 की पावर n, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, माइनस आगे लगा। तो ये आपने देखा विच इज ऑल्सो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि आप देख सकते हैं z -1 की पावर यहाँ पे निगेटिव पावर आएगी। जब ये जो z -1 है ये तो पॉजिटिव पावर दे रहा है, z -1 की पावर, ये सब पॉजिटिव आ रही है, लेकिन एक प्लस में भी आती है पावर, साथ ही साथ निगेटिव भी आएंगी, निगेटिव यहाँ से आएंगी। z -1 की पावर जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 बनेगी, ठीक है। यही है b1 के रिगार्डिंग, क्योंकि समेशन bn चलता है ना लॉरेंट सीरीज में, सिग्मा bn के लिए n बराबर 1 से चलता है, तो वहाँ b1 आएगा, तो b1 की वैल्यू ये आ रही है आपकी -1 करके, क्योंकि z -1 आपका ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 बनेगी, z -1 की पावर -1। तो ये +1 दे रही है, प्लस में पावर्स आ रही है, माइनस में आ रही है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट सीरीज विच इज द एनुलस
विद इन द एनुलस रीजन, किस रीजन में है, mod z माइनस 1 लाइज बिटवीन 0 से 1 में। तो ये एक प्रॉब्लम आपने देखी कैसे इसमें हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, इसको याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। एक प्रॉब्लम ये छोटी सी और है, इसको देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, एक्सपैंड द फंक्शन साइन z अपॉन z माइनस पाई अबाउट z इक्वल टू पाई है। तो फिर से वही करना है। देखिए जब भी आपको इस तरह से कोई पॉइंट दिया हो, z इक्वल टू पाई आपको पॉइंट दिया है ना, किस पॉइंट के अबाउट करना है, z इक्वल टू पाई के अबाउट करना है। तो ये यहाँ से जो हमारा फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, z माइनस पाई बन रहा है। z माइनस पाई इसको आप t मान लीजिए, z माइनस पाई बना, z माइनस पाई को आप t लेट कर लीजिए। यहाँ से z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, t प्लस पाई। ठीक है, तो आप फंक्शन में z को रिप्लेस कर दीजिए t प्लस पाई से, बाद में वापस वैल्यू रख देंगे हम t की। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, z माइनस पाई को t माना, सो z बराबर क्या हो गया, t प्लस पाई। तो एफ जेड क्या था, साइन z अपॉन z माइनस पाई, रखिए z की जगह पर t प्लस पाई। तो पाई प्लस टी या टी प्लस पाई एक ही बात है। नीचे z माइनस पाई को ही t माना, आपने t रख दिया। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन t अपॉन टी बन गया। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन टी बाहर करिए। अब साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन x का एक्सपेंशन होता है आपका x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो वैसे ही साइन टी का हमने लिख लिया t माइनस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। और टर्म्स आते हैं प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब 1 अपॉन टी को अंदर ले आइए, यानी t से डिवाइड कर दिए पूरी एक्सप्रेशन को और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो ये आ गया t क्यूब था, टी स्क्वायर बचा, टी कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस 1 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, एक टी कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ भी एक टी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब टी की वैल्यू आप रख दीजिए। टी आपने क्या माना था, टी आपने माना था z माइनस पाई को, वापस रख दीजिए। तो टी स्क्वायर की जगह रखा z माइनस पाई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, z माइनस पाई का होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। और इस तरह से आपने इसका एक्सपेंशन लिख लिया। कैसे इसका एक्सपेंड किया हमने। ठीक है, तो कितना सिंपल था। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन बेसिकली अगर आप करते हैं तो जो हमने टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला पढ़ा है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे ये जो जनरल जो फॉर्मूला आपने जनरल मेथड पढ़ा था उसमें क्या करना है, देखिए एफ डैश ए चाहिए, एफ डबल डैश ए चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो जो एफ जेड दिया है आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश जेड निकालिए, डिफ्रेंशिएट करिए। जैसे आपको याद होगा आप कैलकुलस में करते थे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के एक्सपेंशन के लिए आपने सीरीज एक्सपेंशन आपने किया था, वहाँ पे फंक्शंस का रियल एनालिसिस में हम करते थे। तो वहाँ हम लोग यही करते थे, हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे, एफ डैश जेड मतलब एफ डैश एक्स निकालते, एफ एक्स दिया रहता था, आप एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते थे और फिर जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन करना है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट करना है तो वहाँ पे भी एक्स इक्वल टू अगर ए के अबाउट करना है तो आप फिर ए पे वैल्यू निकालते थे। एफ डैश ए अगर मान लेता हूँ 1 है तो एफ डैश 1 निकाला, एफ डबल डैश 1 निकाला और उनकी वैल्यूज़ आप पुट डाउन कर देते थे समेशन सीरीज़ में उठा के, तो आपको किसी भी फंक्शन का जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाता था। वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान होता है ये जो हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू मेथड हमने अप्लाई किया है लेट करके, ये मेथड ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान है। अगर आप चाहें तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आप फंक्शन एफ जेड लिखिए, फिर उसके डेरिवेटिव्स निकालिए वेरियस ऑर्डर्स के, एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, और फिर उसमें जेड इक्वल टू ए पॉइंट रख दीजिए उठा के, और उन सबकी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए। ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है इसी में रख दीजिए, वही आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और जो मैंने तरीका बताया आप वैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान है इसलिए इस तरीके को मैंने बताया। एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ऑब्टेन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू 4। अब जैसे यहाँ पे निकालना है ना कि, और साथ ही साथ बताना है फाइंड इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा वो भी बताइए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन करना है, z इक्वल टू 4 पॉइंट के अबाउट करना है। तो z इक्वल टू 4 पॉइंट के अबाउट करना है, मतलब पावर्स किसकी चलेगी, 4 को इधर लेके आइए, यानी z माइनस 4 की पावर आनी चाहिए, z माइनस 4 की पावर्स में एक्सपेंशन होगा हमारा। जो भी पॉइंट होता है देखिए z जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप लिखते हैं वो z इक्वल टू a पॉइंट के लिए लिखते हैं, तो उसमें पावर क्या चलती है, z माइनस a की पावर n चलती है, समेशन an इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यही तो लिखते हैं आप, z माइनस ए की पावर n, तो z इक्वल टू ए से निकला। वैसे ही z इक्वल टू 4 है तो बनेगा क्या, z माइनस 4 की पावर बनेगी और उसके पावर्स के फॉर्म में आप एक्सपेंशन लिखना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए आ गया z इक्वल टू 4 लिख लिया हमने, इसके अबाउट निकालना है। तो चलिए अच्छा, साथ ही साथ कह रहा है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप फैक्टराइज कर लीजिए z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 को, तो देखिए फैक्टर आ गया z माइनस 1 z माइनस 3, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया हमने, कुछ इस तरह से आ गया। अब जरा देखते हैं कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना ले सकते हैं। तो आपको पता है
कि जो सिंगुलैरिटीज़ है, जैसे ये जो फंक्शन एफ जेड है ये एनालिटिक नहीं होगा किन पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो जीरो कब कब होगा, z-1 z-3 को उठा के इक्वल टू जीरो रख दीजिए, यानी ये वो पॉइंट्स होंगे जिस पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर को जीरो रख दीजिए उठा के, सिंगुलैरिटीज़ आपको मिल जाएंगी, इन्हीं को पोल्स भी बोलते हैं आप या सिंगुलैरिटीज़ बोलती हैं। तो z-1 को जीरो लेंगे तो z बराबर 1 आ गया, यानी z बराबर 1 पे ये फंक्शन एफ जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा z बराबर 1 पे। ऐसे ही z-3 को जीरो लेंगे, z बराबर 3 आया, तो z बराबर 3 पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ये पॉइंट 1 और 3 जो पॉइंट है इसके लिए एज अ सिंगुलैरिटीज़ कहलाएंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखिए हमने ये इसका ग्राफ प्लॉट किया 1 2 z बराबर 2 3 4। अब हमारे पास क्या क्या है, 1 है और 3, ये तो सिंगुलैरिटी है, 1 है और 3 है, और z इक्वल टू 4 ये पॉइंट एक आया। तो अब आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, आपको पता है जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिख लेंगे, अगर आप टेलर सीरीज, चूंकि आप z बराबर 4 पॉइंट के अबाउट करना है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में आपको बताया गया है कि जो भी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस आप लेंगे उसके अंदर की जो रेडियस है, जैसे कैपिटल आर है, इसका पॉइंट ए है, तो मॉड z माइनस ए लेस देन आर होना चाहिए। मतलब इस रीजन ऑफ इस सर्किल के अंदर के ही सारे पॉइंट्स में ये हमारा जो सीरीज़ है या गिवन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है वो मतलब उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम लिख पाएंगे इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाउंड्री पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके लिए वैलिड नहीं, मतलब इक्वालिटी नहीं आ सकती, बाउंड्री पे आप कह नहीं सकते, हो सकता है नहीं हो सकता, और ग्रेटर देन आर पर तो बिल्कुल डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब हम बिल्कुल नहीं लिख सकते फंक्शन का इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख सकते। हम केवल उन्हीं पॉइंट्स के लिए लिख सकते हैं जो इस सर्किल के अंदर आ रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट्स को भी छोड़ के। तो आप देख लीजिए z इक्वल टू 4 ये है, z इक्वल टू 3 जो पॉइंट है वो सिंगुलैरिटी होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसकी सिंगुलैरिटी मतलब उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो यानी कि आप जब रेडियस आप सर्किल बनाएंगे तो आप खुद सोचिए, ये 4 है, ये 3 है, 3 और 1 पे करना नहीं है, तो यानी कि आप बड़ा सर्किल ले ही नहीं सकते, 3 पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। तो आप जब सर्किल बनाएंगे तो 1 ही रेडियस का मैक्सिमम बना सकते हैं। और चूंकि सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस जो आप बोलते हैं, हम जिसकी बात करते हैं उसमें लेस देन आर होता है। लेस देन आर का मतलब जो बाउंड्री के पॉइंट्स उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो 3 पॉइंट है वो बाउंड्री पे आएगा, मतलब इस पे हो भी सकता था फंक्शन एनालिटिक और नहीं भी हो सकता था, मतलब फंक्शन का एक्सपेंशन, मतलब सीरीज या जो हमारा फंक्शन है वो कन्वर्ज, जो इनफाइनाइट सीरीज लिख रहे हैं वो सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती है बाउंड्री पॉइंट्स के लिए, और या फिर नहीं भी कर सकती है, मतलब डाइवर्ज भी कर सकती है। लेकिन जो अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब के लिए जो इनफाइनाइट सीरीज हम एक्सपेंशन लिखेंगे इस फंक्शन एफ जेड का, वो कन्वर्ज करेगी, ओके। तो इसलिए हम मैक्सिमम जो इसकी रेडियस लेंगे वो हमारी कितनी होगी, वो 1 ही होगी, इससे ज़्यादा बड़ी हम नहीं ले सकते। तो हमारा जो सर्किल बना, जो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस लिया वो क्या है, मॉड z माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। इक्वल टू 1 का मतलब ये कि सर्किल जो बना वो, और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन 1, मॉड z माइनस 4 लेस देन 1, वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। बाकी अब एक्सपेंशन करने का तरीका आपको पता है। तो चूंकि आपको पता है जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है मॉड z माइनस 4 इक्वल टू 1 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, z माइनस 4, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के लास्ट आर्टिकल में बताया था, इसको t मान लीजिए z माइनस 4 को, ठीक है। देखिए तो ये थ्योरी मैंने पूरी लिख रखी है यहाँ पे, आप इसको चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये पूरा यही मैंने समझाया, जो मैंने इसमें बात समझाई है वही बताया है कि द गिवन फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, हेंस इट कैन बी एक्सपेंडेड इन द टेलर सीरीज इन द सर्किल, इसी सर्किल के अंदर, इस विद इन द सर्किल, नॉट एट द बाउंड्री, इन द सर्किल में टेलर सीरीज में कर सकते हैं। जो मैंने पूरा बताया आपको कॉन्सेप्ट वो यही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब ये देखिए ये आ गया है आपका। अब z माइनस 4 को हम जब t मान लेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, t प्लस 4, यहाँ रख दीजिए, इसमें आप z की जगह पे t प्लस 4 रख दीजिए दोनों जगह पे, तो हमारा t के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए तो ये 1 अपॉन t प्लस 1 आ गया और ये 1 अपॉन t प्लस 3 आ गया। और जो कंडीशन थी वो आपके सर्किल के हिसाब से आप देखिएगा क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी आपकी मॉड z माइनस 4 इक्वल टू 1, इसको t मान लिया तो मॉड t लेस देन 1 आ गया, मॉड t लेस देन 1 हमारी जो कंडीशन बनेगी, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा मॉड t लेस देन 1। बड़ा, अब देखिए बड़ा क्या है, 1 बड़ा है ना, तो आपको 1 कॉमन लेना है। आप देखिएगा तो ये t प्लस 1 है, t प्लस 3 है, आपको 1 बड़ा है। अच्छा t प्लस 1 के लिए t को 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 आप कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 प्लस का है तो माइनस भी कुछ नहीं लेना है कॉमन, सीधे सीधे इसको t प्लस 1 को 1 प्लस t लिख सकते हैं। अच्छा मॉड t 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली अब t को 3 से कंपेयर करना है, t को आपको 3 से कंपेयर करना है ना,
टी को आपको t+3 लिखा है, तो आपको टी को कंपेयर करना है। मॉड टी 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली मॉड टी 3 से भी छोटा होगा, तो यानी बड़ा कौन है, 3 बड़ा पड़ेगा। तो 3 बड़ा है तो 3 कॉमन निकालिए इस फैक्टर में से, t+3 हो या t-3 हो, इस फैक्टर में से क्या कॉमन आएगा, 3 बड़ा है, 3 कॉमन आएगा। तो हमने यहाँ से देखा t+3 में से 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 + t/3। ओके, अब इसको ऊपर लेके जाइए, पावर -1 बनी, इसकी पावर -1 बनी, डायरेक्ट हमने लिख दिया बिना एक्सपेंड किया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये एक अंदर प्लस है ऊपर माइनस है, तो जब प्लस दोनों माइनस होते तो डायरेक्ट टी की पावर n आता, हम सीधे टी की पावर n लिख लेते, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है तो यहाँ पे एक -1 की पावर n भी चलेगा, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म आते हैं। आपको पता ही है 1 + x की पावर -1 में आपका जो हमने सीरीज एक्सपेंशन बताया था उसमें मैंने आपको बताया है कि जो टर्म चलते हैं वो आपके अल्टरनेट चाहिए। 1 + x पावर -1 क्या है, 1 - x + x² - x³, तो प्लस माइनस अल्टरनेट आता है, तो इस वजह से -1 की पावर n आ जाएगा। अगर दोनों माइनस होते तो सब प्लस में आते, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ऐसे यहाँ भी देखिए प्लस माइनस दोनों चल रहा है, तो -1 की पावर n, 1/3 बाहर था छोड़ दीजिए, और ये प्लस माइनस है तो -1 की पावर n बन गया, ठीक है। और t/3 के टर्म रिपीट होंगे तो t/3 की पावर n बन गया। ओके, तो ये इस तरह से देखिए आ गया। अब यहाँ पे ये t के फॉर्म में लिख लिया है, एक्चुअल वैल्यू t की रख दीजिए, तो आपके t क्या था, z-4, तो z-4 की पावर्स में आ गया ये एक्सपेंशन आपका। z-4 की प्लस पावर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पावर, दोनों ही पॉजिटिव पावर्स हैं, इसका मतलब ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमने लिखा है, ठीक है। तो यही था फिलहाल आज के लिए 3 मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया आपसे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम्स आसान लगेंगी। थैंक यू।